नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने मिथुन लग्न की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज दोस्तों मैं मिथुन लग्न की कुंडली में आपको चंद्रमा देवता यानी धन कुटुंब वाणी के डिपार्टमेंट के लॉर्ड चंद्रमा देवता के बारे में जानकारी दूंगा। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ लगन में पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर से यह मिथुन राशि बनती है, जेमिनी राशि बनती है, जेमिनी का लगन है। तो दोस्तों दूसरे भाव के स्वामी इसमें 4 नंबर राशि है। 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा देवता होते हैं, जो कि बुध देवता के अति शत्रु हैं इस कुंडली में। दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा देवता मार्केज की उपाधि लेकर के बैठे हैं, क्योंकि वो बुध देवता के अति शत्रु हैं। और मार्केज ग्रह जो होता है, जिस भाव में जाएगा, जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव में देखेगा, उस घर के रिजल्ट को नेगेटिव ही करेगा। तो दोस्तों अब चंद्रमा देवता पहले भाव में आ गए। यहाँ पर दोस्तों कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि जातक ने मार्केत्व ग्रह को उठा करके अपने सर पर रख लिया। यहाँ पर थोड़ा बहुत धन का आगमन तो जरूर होगा जातक की कुंडली में, जातक की लाइफ के अंदर धन तो आएगा, लेकिन ये पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर देगा। चंद्रमा देवता जातक को ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, और जातक की डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत वीक होगी। वो कोई भी निर्णय करने में सक्षम नहीं होगा आसानी से, जातक उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे चंद्रमा देवता। और यहाँ से ये मार्क ग्रह जब 7वें भाव में देखेगा, तो यहाँ पर पत्नी तो सुंदर जरूर आएगी जातक की, लेकिन पत्नी के साथ में कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा में। तो यहाँ पर पत्नी के साथ कला क्लेश रहेगा, पार्टनरशिप में भी कला क्लेश रहेगा, और डेली बेसिस के अंदर भी सदैव प्रॉब्लम ही देंगे चंद्रमा देवता। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। दोस्तों चंद्रमा देवता दूसरे भाव में बैठे हों, यानी अपने ओन साइन के, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये खुद का घर है, और कोई भी व्यक्ति अपने खुद के घर को कभी खराब नहीं करता। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता अच्छा रिजल्ट देंगे मिथुन लग्न की कुंडली में, यदि दूसरे भाव में बैठे हैं, स्वयं के घर में बैठे हैं। यहाँ पर धन का अभाव नहीं रहेगा, जातक को परिवार में शांति रहेगी जातक की, और वाणी भी मधुर रहेगी जातक की, मीठा बोलने वाला होगा। पर जब यहाँ से 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर डाली, तो यहाँ पर हर कार्य में ऑब्स्टेकल और बाधाएं चंद्रमा देवता सदैव देंगे जातक को अपनी दशा और अंतर्दशा में। तो यहाँ पर इस घर के रिगार्डिंग चंद्रमा देवता सदैव बुरा फल देंगे, तो इस घर के रिगार्डिंग अच्छा फल देंगे चंद्रमा। अब चंद्रमा दोस्तों तीसरे भाव में बैठ जाएं, यहाँ पर बेफजूल की मेहनत, जैसे बंदा बोलता है कि सुबह निकलते हैं जी 6 बजे और रात को 12 बजे आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे चंद्रमा देवता, और बेफजूल की यात्राएं और छोटी बहन का योग जरूर बनाते हैं चंद्रमा देवता यहाँ पर बैठ करके। और यहाँ से 7वीं दृष्टि जब पिता के भाव पर डाली, तो पिता के साथ कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जातक की, विदेश यात्राओं से कोई लाभ नहीं होगा जातक को, विदेश चला भी गया तो वहाँ जा करके वापस आ जाएगा जातक, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर धर्म को न मानने वाला, धर्म को भी आसानी से वह जातक नहीं मानेगा, तो यहाँ पर भी चंद्रमा देवता सदैव बुरा ही रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों चंद्रमा देवता चौथे भाव में आ जाएं, यानी मार केतु को उठा करके माता के भाव में रख दिया, तो माता के साथ जातक की कभी नहीं बनेगी, माता के साथ कलह क्लेश रहेगा। और यहाँ पर सुख सुविधाएं, मकान, प्रॉपर्टी में भी सदैव दिक्कत परेशानी ही देते मिलेंगे चंद्रमा देवता। आज इस भाव मिथुन लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा देवता चौथे भाव में बैठे हैं, तो उस आदमी को पूरी जिंदगी लग जाएगी अपना मकान और अपनी सुख सुविधाएं जुटाने में, पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसकी। तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि जब कर्म भाव पर डाली, तो काम काज के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही देंगे चंद्रमा देवता, कभी भी काम काज को स्टेबल नहीं होने देंगे। तो चंद्रमा देवता इस भाव में भी बुरा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि इस कुंडली के मार्ग ग्रह हो गए दोस्तों। अब चंद्रमा देवता 5वें भाव में आ गए, संतान सुख में कमी कर देंगे, संतान के साथ कभी नहीं बनेगी जातक की, पेट में प्रॉब्लम सदैव रहेगी जातक के, यहाँ पर अनसर्टेन गेन में दिक्कत रहेगी, लव रोमांस के अंदर प्रॉब्लम देंगे चंद्रमा देवता सदैव। और यहाँ से 7वीं दृष्टि जब यहाँ डाली, तो बड़े बहन भाई के साथ क्लेश, आय में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आय में सदैव दिक्कत परेशानियाँ देंगे, और छोटी मोटी बीमारियाँ चंद्रमा देवता अवश्य देंगे जातक को। तो यहाँ पर भी चंद्रमा देवता सदैव बुरा ही रिजल्ट देंगे। अब चंद्रमा देवता दोस्तों 6ठे भाव में आ गए, यानी 8 नंबर राशि में। यहाँ पर चंद्रमा देवता नीच के हो जाते हैं, एक तो ग्रह मार्क ग्रह हो गया, और ऊपर से वो नीच का हो गया,
तो यहाँ पर अपनी दशा और अंतर्दशा में कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा दुर्घटना आदि से जातक को ग्रस्त करने में चंद्रमा देवता पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। तो यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे चंद्रमा देवता, पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब कर देंगे जातक की। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली तो यहाँ पर वैभाव को बढ़ा दिया। अब वैभाव को बढ़ा दिया, जेल यात्रा तक का योग करवा देंगे, विदेश यात्रा का भी योग चंद्रमा देवता बनाते हैं इस भाव पे दृष्टि डालकर। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। दोस्तों चंद्रमा देवता 7वें भाव में आ गए। फिर वही बात, चंद्रमा देवता पत्नी सुंदर मिलेगी पर कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी पूरी जिंदगी में। जब भी चंद्रमा देवता की दशा और अंतर्दशा चलेगी तो पत्नी के साथ कलह कलेश, पार्टनरशिप में कलह कलेश और डेली बेसिस के अंदर सदैव प्रॉब्लम ही देंगे चंद्रमा देवता। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि लगन पर डाली तो आदमी की पीस ऑफ माइंड को सदैव डिस्टर्ब कर देंगे चंद्रमा देवता, क्योंकि चंद्रमा देवता मन के कारक होते हैं। वह जातक कभी ये कभी वो कभी ये कभी भी एक डिसीजन लेने में वह सक्षम नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पर भी चंद्रमा देवता बुरा रिजल्ट देंगे। दोस्तों चंद्रमा देवता अष्टम भाव में आ जाएं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे चंद्रमा देवता। यहाँ पर जातक को सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो धन, कुटुंब, वाणी सब में नुकसान, सदैव प्रॉब्लम देंगे चंद्रमा देवता। वाणी उग्र कर देंगे जातक की, कभी भी जातक अच्छा नहीं बोलेगा, गाली गलौज करने वाला होगा। और यहाँ इस घर में बैठ करके हर कार्य में जातक की ऑब्स्टेकल और बाधाएं चंद्रमा देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में अवश्य देंगे जातक को। वह जातक कभी भी अपने खर्चे पूरे कर नहीं पाएगा और वह यही सोचता रह जाएगा मैं अपना कामकाज कैसे चलाऊं। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता सदैव बुरा रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा देवता 9वें भाव में आ गए। पिता के साथ सदैव कलह क्लेश, विदेश यात्राओं से लाभ ना मिलना और धर्म को न मानना। तो यहाँ पर भी चंद्रमा देवता सदैव बुरा रिजल्ट देंगे। और यहाँ से जब तीसरे घर पर दृष्टि डाली, बेफजूल की यात्राएं, बेफजूल की मेहनत और छोटी बहन का सहयोग चंद्रमा देवता जरूर बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी चंद्रमा देवता अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब चंद्रमा देवता दोस्तों 10वें भाव में आ जाएं, कर्म भाव में। जो चंद्रमा देवता आपके शरीर के लिए मारक है, आपकी सुख सुविधाओं के लिए मारक है, वह आपके कामकाज के लिए भी मारक ही होगा। यहाँ पर चंद्रमा देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक का काम सेट होने ही नहीं देंगे। वो जातक बार बार अपना बिजनेस चेंज करेगा, बार बार अपना काम धंधा चेंज करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। चंद्रमा देवता कभी भी उसको कामकाज में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि माता के भाव पर डाली, माता के साथ कलह कलेश और सुख सुविधाओं में कलह कलेश। कभी भी आदमी पूर्ण जिंदगी में अपनी दशा और अंतर्दशा में पूरी जिंदगी लग जाएगी जातक को अपना मकान बनाने में, पर वह अपना मकान नहीं बना पाएगा यदि चंद्रमा देवता की दशा और अंतर्दशा चली हुई है। दोस्तों चंद्रमा देवता 11वें भाव में आ गए, सदैव बुरा फल देंगे, आय में सदैव कटौती करेंगे, बड़े बहन भाई से कलह कलेश रहेगा, छोटी मोटी बीमारियां जरूर देंगे चंद्रमा देवता। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, संतान भाव पे पुत्री का योग बनाएंगे, औलाद सुख में कमी करेंगे, ठीक है, औलाद से बनने वाली नहीं है, अनसर्टेन गेंस के अंदर कमी करेंगे और लव रोमांस के अंदर कमी करेंगे। यहाँ पर भी चंद्रमा देवता सदैव बुरा ही फल देंगे। अब दोस्तों चंद्रमा देवता 12वें भाव में आ गए, नहीं 2 नंबर राशि में। यहाँ पर चंद्रमा देवता उच्च के हो जाएंगे। अब दोस्तों धन, कुटुंब, वाणी यानी मार्क ग्रह और खुद को जा करके उच्च का होकर बैठ गया वह भाव में। तो यहाँ पर क्या होगा, बेफजूल के खर्चे बढ़ा देंगे, जेल यात्रा तक का संयोग करवा देंगे, विदेश यात्रा का संयोग करवा देंगे, पर विदेश यात्रा से लाभ नहीं होगा जातक को, क्योंकि मार्क ग्रह उच्च का होकर के बैठ गया। तो यहाँ पर जातक के पास गाड़ी लेने के पैसे हैं मारुति 800 के, और वो जाएगा लेने के लिए मर्सिडीज, ठीक है। तो यहाँ पर बेफजूल का व्यय बढ़ा देंगे। बनाना है उसने 100 गज का मकान, लेकिन वो ले लेगा 1000 गज का पंगा, तो वहाँ से कर्जा लेगा, तो व्यय को सदैव चंद्रमा देवता बढ़ाएंगे, कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा दुर्घटना आदि के पचड़ों में चंद्रमा देवता फंसा कर ही रखेंगे जातक को। तो दोस्तों इस कुंडली में चंद्रमा देवता कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता एक मारक ग्रह है। तो दोस्तों ये थी चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर उपस्थित होता हूँ कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट को लेकर के। तब तक के लिए